अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंपल कमीज़ की कटिंग करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जो शर्ट का पीस था, ये कमीज़ इसको सबसे पहले आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद उसको इस तरह से 4 लेयर्स में तह लगाकर उसको अच्छी तरह से बिछा दिया है। जब भी हमने कटिंग करनी है उससे पहले जो है हमने लाजमी उसको आयरन करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो चेस्ट साइज़ है वो मैंने लिया था 10 लिया है, ठीक है। मुझे 9 चाहिए, लेकिन 1 इंच जो हमेशा छोड़ना होता है वो हमने सिलाई का छोड़ना होता है। यहाँ मैंने 5.5 पे भी सेंटर पे कमर पे लगाया है और यहाँ पे 11.5 या 11.5 पे जो है लेंथ पे लगाया है, जिससे वेस्ट का माप आएगा। यहाँ पे मैं कमर का जो माप ले रही हूँ वो ले रही हूँ 8, ठीक है। और 1 इंच हमने सिलाई का डाल के 9 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लूँगी 9.5 और हाफ इंच डाल के जो है वो 10 हो जाएगा। बहुत ही आसान है कमीज़ की कटिंग करना। इस तरह से सिर्फ 3 माप चाहिए। शोल्डर में जो मैंने ऊपर तीरे पे लिया था वो 8 और शोल्डर पे 8.5 लिया था, ठीक है। इसका निशान लगा दिया। यहाँ से भी मैं इसको स्क्वायर कर लूँगी शोल्डर वाली साइड से, जहाँ पे हमारे शोल्डर्स आने हैं, और सेंटर से इस तरह से इसको राउंड करना होता है हमने। इस तरह से सेंटर से बिल्कुल राउंड करूँगी। नीचे जो हमारी चौड़ाई शर्ट की कमीज़ की चौड़ाई चाहिए वो हमें 12 जो रेडी 12 या 11 जो होती है वो तैयार चाहिए, और उसमें 1 इंच डाल दूँगी। तो मैं 12 रख रही हूँ उसकी सॉरी, तो मैं उसकी 12 रख रही हूँ। तो इस तरह से उसको इक्वली हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देना है, ठीक है, ताकि साइड से जो शर्ट से कॉर्नर सी निकली होती हैं वो बहुत बुरी लगती हैं, इक्वली नहीं लगती हैं। यानी चूंच सी इस तरह से कॉर्नर्स ये जो वेस्ट वाली साइड से निकली होती है, परफेक्ट कमीज़ की शेप नहीं आती। अगर हम हम चौड़ाई को उतार दें तो उससे एग्जैक्ट हमारी कमीज़ की जो है वेस्ट वाली साइड से ठीक आएगी। हमारी कमीज़ की जो है लुक अच्छी आती है। तो इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। और देखिए जो माप है वो उसकी जो मैंने चौक लगाया है वो पीछे है, और जहाँ जहाँ मुझे कटिंग करनी है वहाँ पे मैंने 1.5 इंच या हाफ इंच, आप जितना चाहें एक्स्ट्रा अगर अंदर कपड़ा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अंदर रख के इसकी कटिंग कर दें। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसान है। इस तरह से फिर मैं शोल्डर से कंधों की जो है कंधों की इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी कमीज़ की हो गई कटिंग। तो ये बहुत ही आसान थी। तो इसके बाद जो है ये थोड़ा सा हमने यहाँ से शोल्डर जो है वो तिरछा करके काटना होता है, हाफ इंच के राउंड अबाउट यहाँ ऐसे। तो इससे बहुत प्यारी जो है वो हमारी शोल्डर्स की शेप आती है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा ये वाइट पार्ट सा था ये मुझे उतारना था, तो मैंने इसको उतार दिया है। इक्वली शर्ट को करना है ताकि जितनी आप नीटनेस के साथ कटिंग करेंगे उतनी ही स्टिचिंग में आपको इजी रहेगा। तो इसको मैं कट कर दूंगी। तो इसके बाद जो है मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने कटिंग करनी है स्लीव्स की भी। तो यहाँ मैंने जैसे अपनी कमीज़ का कपड़ा रखा था 4 पीसेस करके आयरन इसको अच्छे से किया है और स्लीव्स का कपड़ा रख दिया। अब मुझे जो है 20 तैयार चाहिए, लेकिन ये 21 लेंथ है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो ये 20 ही हो जाएगी, ठीक है। हाफ इंच अगर सिलाई में भी गया तो ये 20 हो जाएगी इसकी लेंथ। अब जो है मुझे बेल बॉटम बनानी है इसकी बाजू। तो यहाँ पर मैंने ये आपको दिखाने के लिए निशान लगाया कि 1 इंच जो है वो हमने सिलाई के लिए और कटिंग में चला जाएगा। यहाँ पे 8 इंच जो है शोल्डर का माप लूँगी। और जहाँ ये जो मैं आपको सेंटर से अभी दिखा रही हूँ, यहाँ से हमने बेल बॉटम की कटिंग करना स्टार्ट करनी है। यहाँ से 1.5 इंच का इस तरह से डिस्टेंस रख के, तो ये 1.5 इंच का डिस्टेंस इस तरह से रखूँगी। इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे इसकी राउंड, तो जो शोल्डर्स की कटिंग है वो बहुत परफेक्ट आती है। जो फुला फुला से होता है वो नहीं होता।
तो ये मैं बेल बॉटम की कटिंग कर रही हूँ। सेंटर से निशान लगा लिया है ताकि जहाँ हमारी जॉइंट्स आते हैं वहाँ से हम इसकी फ़िटिंग परफेक्ट कर सकें। तो ये जो कमीज़ है, कमीज़ के हमने शोल्डर्स कट किए हैं और बिगनर्स के लिए ये बहुत इजी रहता है कि आप इसको जो कमीज़ के शोल्डर्स कटिंग किए हैं इसको ऊपर रखें। ऊपर रखने के बाद उसको निशान लगाएं और एग्जैक्ट कटिंग कर दें। लेकिन इसको रखने का भी एक तरीका है, इस तरह से आपने थोड़ा सा खींच के इसको रखना है। इस तरह से मैं यहाँ पे इसके निशान लगा दूँगी। तो ये बहुत इजी रह जाता है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी, ठीक है। ये बेल बॉटम थोड़ा इसको बेल बॉटम का भी निशान लगाऊंगी यहाँ से सेंटर से। और जहाँ पे भी आप निशान लगाए उससे आपने एक्स्ट्रा कपड़ा हमेशा रखना होता है सिलाई के लिए भी। और अगर कुछ आपको कस्टमर्स वगैरह कहें कि आपने अंदर कपड़ा रखना है तो उसके लिए आप 1.5-2 इंच लाजमी अंदर रखें। तो यहाँ पे हमारी शोल्डर्स की भी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो मगज़ी कैसे लगाते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं पाइपिंग कैसे लगाते हैं, मेरे पास ये इस तरह की है पाइपिंग, तो उसके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।